सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम सभी के सामने संदेश लाए हैं प्रभु यीशु मसीह का, सभी भाई बहनों को समझाने के लिए, सभी भाई बहनों को जागृत करने के लिए हम अपने प्रभु यीशु मसीह का संदेश बता रहे हैं। हम अपना नहीं बता रहे हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। आप इस संदेश को जानो और समझो और अपने जीवन में स्वीकार करो। अगर आपको स्वीकार करना है तो स्वीकार कर लो, यदि नहीं करना है तो वीडियो को ऊपर कर दो। लेकिन मेरा काम है आपको समझाना, मेरा काम है आपको बताना, मेरा काम है आपको जगाना, जो मैं आपका ये संदेश दे रही हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह। और मैं ये कहना चाहती हूँ आप अपने सभी भाई बहनों से, अपने सभी भाइयों से, अपनी सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, सारे बच्चों से, कि हमारा जीवन दाता, हमारा उद्धार करता, हमारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा कोई मेरे जीवन में नहीं है, कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई बहनों। देखो, जीते जागते देख लो, आपके सबके सामने कितना भ्रष्टाचार फैला है, कोई रोक नहीं पा रहा है। जो बच्ची 1.5 साल की बच्ची जो बोलना भी नहीं सीखा था, देखो उसके लिए क्या हो गया। जरा सी फूल सी बच्ची, उसके जीवन में क्या हो गया। इतना पाप जीवन में फैला हुआ है, संसार में इतना पाप फैला हुआ है कि ऐसे पापी कैसे पकड़े जाएंगे। अगर सब लोग ऐसे सोते रहोगे, आज नहीं जागोगे मेरे भाई, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह जगाने आए हैं कि इस पाप को रोको, ये पाप को रोकने का रास्ता आपके लगे है। और वो कैसे, वो हम आपको बताते हैं। वो रास्ता ऐसे है कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को आप लोग पहचानोगे, स्वीकार करोगे, उसी दिन से सारे पाप जीवन के खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई पाप नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर वही है, और उसी के द्वारा सारा पाप खत्म होएगा। क्यों? कि वो पवित्र है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो पवित्र परमेश्वर है, उसके जीवन में कोई पाप नहीं है, वो निष्पाप है। और वो यही कहता है कि तुम्हारे जीवन में पाप चल रहा है, तुम्हारे जीवन में इतने सारे घटनाएं घट रही, इतने सारे पाप, इतने सारी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ईर्ष्या घृणा, ये सब है। वो कहता है ये सारे ईर्ष्या घृणा, सारे घिनौने पाप को हमारे चरणों में रख दो और हमारे पास आओ। वो आपको बुला रहा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, सच्चा उद्धार करता, सच्चा जीवन दाता, जो हमारा सत्य मार्ग जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता अंधकार का जीवन छोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए प्रकाश है, आप उसे स्वीकारो। और जिस दिन उसको स्वीकार लिया मेरे भाई बहनों, उस दिन आपके जीवन में वो चिन्ह चमत्कार होंगे। आप भी जानोगे कि आज दिन तक का इतने चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में नहीं हुए हैं, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि अपनी भाषणबाजी बंद करो, हम भाषण नहीं दे रहे हैं। जो हमारे जीवन से हुआ, हमारे जीवन में जो अच्छा हुआ है, वही हम आप सबको कह रहे हैं कि आप भी अपने जीवन में वो सब चीज़ें लाओ। आपको भी हम उस चीज़ से आग्रह करते हैं कि आपके भी जीवन बदलें, आपका भी मन बदले, आपके घर में भी वो खुशियाँ आएँ जो प्रभु यीशु मसीह देता है। बाकी कोई नहीं देता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है स्वर्ग जाने का। स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह। दूसरे के द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकते हो। क्या आप नहीं जानते कि हम अंधकार में हैं? अब अंधकार से निकलें। कब तक अंधकार की लड़ाई लड़ते रहोगे? कब तक इस संसार में अंधकार से लड़ते रहोगे? इस संसार में आए हो, किसके लिए आए हो? किसने भेजा है? कहाँ जाना है और कब जाना है और कैसे जाना है, वो हम नहीं जान पाएंगे, ना ही हमको कोई बता पाएगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बता पाएंगे। वही एक सच्चा रास्ता है। उसको स्वीकार लोगे तो सारे रास्ते अपने आप खुद में खुद खुल जाएंगे। वही एक सच्चा उद्धार करता है, जो हमको सही रास्ता दिखा सकता है। वरना हम भटकते रहेंगे, हमारे जीवन में इतनी तकलीफ़ें आती रहेंगे, हम अपने घर वालों को, अपने नाते रिश्तेदारों को कहते कोसते रहेंगे, लेकिन हमारे जीवन का कोई उद्धार नहीं मिलेगा। वो कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ के थके लोग, हमारे पास आओ, हम तुम्हें उद्धार देते हैं। सारे बोझ, वो कहता है अपने सारे बोझ, अपना कौन सा बोझ, आपका कौन सा बोझ आपके
परेशानियों का बोझ, आपकी चिंताओं का बोझ, आपके लड़ाई झगड़ा का बोझ, आपके लेन देन का बोझ, आपके लोन का बोझ, आपकी खेती का बोझ, आपकी गृहस्थी का बोझ, आपके जीवन का बोझ, जिससे आपको शांति नहीं है, वो बोझ वो कहता मेरे चरणों में रख दो और तुम उसे अपना पिता स्वीकार कर लो और वो तुम्हें जीवन की रास्ता बताएगा। सच्ची हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो कोई नहीं बता सकता। वो कहता अपना बोझ हमारे चरणों में रख दो और हमारे बेटा बन जाओ। वो हमसे क्या मांगता है? सब कोई तो हमसे, सब कोई मेरे भाई बहनों हमको इस्तेमाल करता है। कोई कुछ मांगता है भक्ति के आगे, कोई कुछ मांगता है, कोई यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या मांगता है? कुछ भी तो नहीं मांगता है। वो कहता है तुम जैसे हो, जिस हाल में हो, मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हें स्वीकारते हैं। जैसे आप अपने बच्चे को, चाहे आपका बच्चा दुखी हो, नंगा हो, उघारा हो, भूखा हो, प्यासा हो, आप जैसा भी है, आप अपने बच्चे को स्वीकारते हो, उसी तरीके हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है आप जैसे भी हो, आप जितने भी दुख में हो, जितने भी सुख में हो, जितने भी पाप में हो, आप सारे पापों को मेरे ऊपर छोड़ दो, हम आपको पापों से निकाल देंगे। उसने हमारे लिए जीवन दे दिया, हमारे लिए जीवन दे दिया। क्या हम अपने बच्चों के लिए जीवन दे सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है जो हमारे पापों के लिए जीवन दे दिया। इतना प्यार करता है मुझे, इतना प्यार अपने बच्चों से करता है। क्या हम उससे प्यार करते हैं? अगर हम प्यार करते हैं तो आज अभी इसी वक्त मेरे भाई बहनों सब के सब फॉलो करो और कहो कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते, और हम कहते हैं कि पहले स्वीकारो, उसको आजमाओ और देखो क्या वही चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करता है कि नहीं। बाद में विश्वास करो। प्रभु मसीह वो मसीहा है, वो सत्य है जिसको आप अभी तक न जान पाए और जानना नहीं चाहते हो। प्रभु यीशु मसीह वो मसीहा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो क्या नहीं कर सकता है तुम्हारे जीवन में? वो सब कुछ कर सकता है तुम्हारे जीवन में। वही है जो तुमको हर बुराई से बाहर निकाल सकता, हर पाप से बाहर निकाल सकता, हर लोन कर्ज से बाहर निकाल सकता, तुम्हारे जीवन में हर एक छुटकारा ला सकता है प्रभु यीशु मसीह। उसका वचन क्या कहता है? उसका वचन कहता है कि हम तुम्हें वो शांति देंगे जो संसार नहीं दे सकता है। जो तुम कैसी भी परेशानी में रहोगी, प्रभु यीशु मसीह जो शांति देते हैं, वो शांति अगर तुम्हारे जीवन में आ गई तो फिर तुम्हें बेशांत नहीं कर सकता। तुम वो शांति पा जाओगे, वो शांति से भरे रहोगे जिसके तुम हकदार हो, जिसके तुम हकदार हो मेरे भाई बहनों। वो शांति तुम्हारे जीवन में आएगी, वो शांति के हकदार हो जाओगे और तुम अपने जीवन में इतनी खुशियाँ मनाओगे, इतनी जय जयकार मनाओगे कि काज का मैंने प्रभु यीशु मसीह को लोग कहते थे तो क्यों नहीं स्वीकारा। मेरे भाई बहनों, पछताने का समय नहीं है, पछताने का समय खत्म हो चुका। अभी स्वीकार लो, अभी इसी वक्त अपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लो। अब समय नहीं रह गया। अब अपने उद्धारकर्ता, अपने मुक्तिदाता को स्वीकार लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चे उद्धारकर्ता, मेरा मुक्तिदाता है। दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई हमारे जीवन में रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम जा सकें। आखिर हमारा खून वही है, हमारा मांस वही है, हमारा खान पान वही है, तो फिर भेदभाव कैसा, फर्क कैसा? हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? हम अपना जीवन क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं? जो हमारे अंधकार से बाहर निकाल सकता वही प्रभु यीशु मसीह है, दूसरा कोई नहीं। यदि अगर आप ये सच्चाई को नहीं स्वीकारोगे तो बहुत देर हो जाएगी मेरे भाई बहनों, बहुत देर हो जाएगी। और तब आप कहोगे कि हमने तो तुझे जीवन दिया, लेकिन तब वो कहेगा मैंने तुमको नहीं जानते, तुमको हम नहीं जानते। तब आप क्या करोगे? आप कहीं के नहीं रह जाओगे। अगर इस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ना पहचानो। आप ये जानना चाहते हो कि मैं नरक में हूँ, नरक में ही रहूँगा, तो कोई बात नहीं है। आप
नहीं इस वचन को सुनो, नहीं इन सब चीज़ों को जानो, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मत सुनो। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह को सच्ची उद्धारकर्ता जीवन दाता मानते हो तो अभी इसी वक्त अपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करो। आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वो सच्ची उद्धारकर्ता है। उसने हमारे सबके लिए अपने आप को बलिदान दे दिया, अपने आप को उसने अपना जीवन दे दिया हमारे सबके लिए। हम सब पाप हमने किया, गलतियां हमने करी, हमारी गलतियों की सज़ा हमारा प्रभु यीशु मसीह भुगता, हमारी गलतियों की सज़ा उसने भोगा, हमारे लिए बलिदान उसने दिया। क्यों? क्या हम बलिदान अपने बच्चों के लिए दे सकते हैं? किसी एक के लिए अगर दिया भी तो किसी एक के लिए दिया, लेकिन उसने पूरे संसार को अपने लिए बलिदान दे दिया, हमारे सबके पापों के लिए बलिदान दे दिया, हमारे सारे संसार के लिए उसने बलिदान दे दिया, किसी एक के लिए नहीं, उसने सारे संसार के लिए बलिदान दे दिया। क्या हम बलिदान दे सकते हैं अपने बच्चों के लिए? नहीं दे सकते। हम कर्म तो कर सकते हैं, हम इलाज तो करा सकते हैं, हम दवा तो करा सकते हैं, लेकिन हम बलिदान नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों के लिए। जिस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह दिया है, उसने कितना दर्द सहा हमारे पापों के लिए, जबकि उसके जीवन में कोई भी पाप नहीं था, वो निष्पापी था, उसके जीवन में कोई गलतियां नहीं थी, फिर भी हमारे सबके पापों को अपने देह पर ले लिया। और आज उसी उद्धारकर्ता को आप मेरे भाई बहनों स्वीकारने का नहीं तैयार हो, जिसने उसने जीवन दिया, जिसके लिए उसने जीवन दिया, वही बच्चे आज उसको अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते, आज उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, आज उसको कह रहे हैं वो मेरा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन सच्ची परमेश्वर वही है जिसको आज तुम नज़रअंदाज कर रहे हो, आज जिसको स्वीकार नहीं रहे हो। सच्ची परमेश्वर वही प्रभु यीशु मसीह है और दूसरा कोई नहीं है। परम पिता परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने एक भगवान होकर के, सोचो, एक भगवान होकर के हमारे लिए धरती पर आया और हमारे पापों को सह लिया। क्या ये कम है? पाप हमने सबने किया और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने दर्द हमारे बदले उसने दर्द सहा, एक भगवान होकर के, एक भगवान, एक खुदा, एक मसीहा जो राजाओं का राजा है, उसने हमारे पापों को सह लिया। क्यों? कि वो हमसे प्यार करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि जो हम अपने बच्चों के लिए, अपनी औलादों के लिए, जिनके लिए रात दिन मरते हैं भाई बहनों, उनके लिए हम इतना नहीं कर सकते जितना हमारा प्रभु यीशु मसीह किया है। अगर आज अब ये वीडियो को नहीं आप देख सकते हो तो आप बहुत बड़ी भूल करोगे, बहुत बड़ी अपने जीवन में भूल करोगे, और एक दिन आपको कोई वजह नहीं मिलेगी रोने के सिवा कि आप उस चीज़ को रोगे और सोचोगे कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी, कितनी बड़ी गलती कर दी, काज का मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करे होते। इसलिए ये भूल के लिए अभी मैं कहती हूँ कि जो उसने किया है वो कोई नहीं कर सकता है। हम किसी एक के लिए नहीं मर सकते, उसने तो पूरे संसार के लिए मर गया, पूरे संसार के लिए मरा। जो कोई उसके जीवन में पाप नहीं था, कोई उसके जीवन में गलत भावना नहीं थी और कोई उसके जीवन में गलत विचार नहीं थे, फिर भी हमारे पापों को ले लिया, सह लिया, क्रूस पर बलिदान हो गया। इतना प्यार करता है, इतना प्यार, बेशुमार प्यार करता है हमसे। सच्ची मेरा उद्धार करता मेरा प्रभु यीशु मसीह, जो भगवान होकर के धरती पर आ गया, एक इंसान का जन्म लिया और क्रूस पर बलिदान हो गया हमारे लिए। अरे मेरे भाई बहनों, जागो, जागो, अपने सच्चे परमेश्वर को पहचानो। ये जो जीवन है ये दूसरे को देते हो, भेंट देते हो, दूसरे के आगे घुटना टेकते हो, मत्था टेकते हो। अरे अपने जिंदा खुदा को एक बार अपने जिंदा खुदा को के सामने घुटना टेक दो, सारे उद्धार के रास्ता मिल जाएंगे। सच्ची हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके सामने घुटना टेक दो। आज नहीं तो कल टेकोगे, इससे अच्छा है कि आज टेक दो, आज उसको स्वीकार कर लो, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं। मैं बार बार आपको समझाती हूँ, बार बार बताती हूँ, क्योंकि ये जो घटनाएं चल रही हैं ये बहुत नज़दीक आ गया है, ये और पाप बहुत नज़दीक आ गया और इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लेगा उसके वो तो पार लग जाएगा, क्योंकि हमने अपने एक
पिता को, अपने बाप को पकड़ा है। और मैं आज इस गर्व से कह सकती हूँ कि मेरा सच्चा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह, मैं कभी डूब नहीं सकती, क्योंकि मेरा बचाने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप इस सब चीज़ों को समझो, अपने प्रभु यीशु मसीह को पहचानो, उसको अपना पिता स्वीकार लो, ताकि हर पापों से बच जाओ, हर बुराइयों से बच जाओ। जब आपके इतनी दिक्कतों का सामना आएगा, लोग चटापट मरेंगे आपके सामने, आपके सारे बच्चे फड़फड़ाएंगे, तो आप किसका उस वक्त याद करोगे, किसका मतलब पुकारोगे? किसी एक का तो पुकारोगे, और किसी एक का पुकारोगे तो वो प्रभु यीशु मसीह है जो आपकी पुकार को सुन सकता, दूसरा कोई नहीं सुन सकता, चाहे आप जितने भी भगवान बना लो। लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह है, सच्चे उद्धार करता। अगर उसको अपने जीवन में स्वीकार कर लिया तो आप पुकारो न पुकारो, आपकी पुकारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर वक्त वो आपके साथ रहेगा, हर वक्त, क्योंकि वही जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा जो क्रूस पर मर करके जीवन पा लिया। उसने जीवन पा लिया, क्रूस पर मर के बलिदान हो गया और हमारे सबके लिए जी उठा। वो मरा भी हमारे लिए और जिया भी हमारे लिए, लेकिन हम सब मरे हुए हैं, हम सब मरे हुए हैं, हम सब नहीं जिंदा हो रहे हैं। वो तो हमारे लिए मरा और जी उठा, क्योंकि वो सच्ची भगवान, सच्ची परमेश्वर है। हम उसको जान ही नहीं पाते कि वो हमारा सच्ची खुदा है, हम उसको पहचान ही नहीं पाते, और उसने हमारे लिए मरा। लेकिन वो तो मरकर जिंदा हो गया, लेकिन हम लोग मरे, हम लोग कब जिएंगे? हम लोग तब जिएंगे जब अपने सच्चे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे, तब हम लोग जिंदा होंगे। आज हम लोग मरे हुए हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि आप आज जागो, जागो, सच्ची उद्धारकर्ता अपने प्रभु यीशु मसीह को पहचानो, क्योंकि उसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। अपने बच्चों को, अपने जो आपके जीवन में बढ़ोतरी होती है, जो आपके जीवन में खुशियाँ आती है, जो आपके जीवन में तरक्की होती है, वो किसी दूसरे द्वारा नहीं होती मेरे भाई बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होती है। क्योंकि दूसरा कोई, दूसरे के लगे क्या है जो दे सकता है? दूसरे के लगे क्या है? आप अपनी कमाई को भरोसा करते हो कि मैं कमाता हूँ, मैंने इतना पढ़ाई लिखाई किया, मैं अपनी काबिलियत, मेरे भाई बहनों कोई काबिलियत नहीं है। अगर यही काबिलियत हर इंसान के लगे तो आज, अगर यही काबिलियत है तो आज अस्पतालों में लाइन न लगी होती, अपनी काबिलियत पर सब कुछ खरीद लेता। अपनी काबिलियत की कुछ नहीं है, जब तक उसका हाथ है तुम्हारे सर पर तब तक समझ लो सब कुछ सही है। जिस दिन वो अपना हाथ हटा लेगा उस दिन समझ लो कि, और जिस दिन के ऊपर से उसका हाथ हट गया है उन पर उद्धार नहीं है। इसलिए कि हम ये कहेंगे कि उसका हाथ सदा आपके जीवन पर बना रहा है, सदा आप आनंदित रहो, इसलिए उसका हाथ आपके जीवन पर बना रहा है। इसीलिए कहते हैं अपने प्रभु उद्धारकर्ता को, अपने प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता को अपने जीवन में स्वीकारो। उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं है आपके जीवन में। सत्य, मार्ग, जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है, उसका वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते? उसका वचन कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा ये जीवन परमेश्वर की ओर से मिला है? क्या तुम जानते हो कि ये जीवन हमारा परमेश्वर की ओर से मिला है? और ये जीवन में हम क्या कर रहे हैं? हम इस जीवन में शराब पी रहे हैं, हम दारू पी रहे हैं, हम नशा कर रहे हैं, हम पुड़िया पान मसाला खा रहे हैं। अगर मंदिरों की तो लोग सफाई करते हैं जहाँ भगवान नहीं है, और जहाँ भगवान बैठा है वहाँ गंदगी फैला रहे हैं। क्या इस तरह से वो भगवान तुम्हें मिल पाएगा? वो भगवान इस तरह से भी मिल जाएगा, लेकिन जब उसको स्वीकार करोगे। वो कहता है, अगर हमने ये मंदिर दिया है, ये तुम्हारा जीवन है, ये जीवन अपना जीवन बना के रखे हो, लेकिन इस जीवन में कर क्या रहे हो? ये हमारा दिया हुआ मंदिर है। जो हमारे मंदिर में गंदगी फैलाएगा वो कभी सफल नहीं होगा, वो नाश हो जाएगा। इसलिए हम आज कहते हैं आपसे कि इस गंदगी से बाहर निकलो, इस नशे से बाहर निकलो। ये दारू, शराब, सिगरेट, तम्बाकू, पुड़िया, पान मसाला, ये जो गंदगी अंदर भरा, ये हमारे पिता का मंदिर है। ये हमारा शरीर नहीं है, ये हमारे पिता का मंदिर है। हम मंदिर में ढूंढते हैं, हम इधर उधर भटकते हैं, लेकिन हमारा पिता यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। और उसका मंदिर साफ करो, उसको स्वीकार लो। हे हमारे पिता, तू हमारे पास आ, हम तुझे स्वीकार करते हैं। उस सच्चे खुदा को स्वीकार कर लो, प्रभु यीशु मसीह जो तुम्हारे लिए बलिदान हुआ। मैं जितने बार भी आपको संदेश दूंगा प्रभु यीशु मसीह, तो यही कहूँगी, मेरे भाई बहनों, बहुत देर मत करो, बहुत देर होता जा रहा है आपके जीवन में।
प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लो। सच्ची उद्धार करता है, सच्ची उद्धार करता, जिसने बलिदान देते हुए अगर हमें कोई एक थप्पड़ मार देगा तो हम उसके लिए 4 थप्पड़ मारने के लिए विचार बनाएंगे। लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह जब चढ़ाए जा रहे थे क्रूस पर, तो उन्होंने क्या कहा? जो उनको मार रहे थे, उनको दर्द दे रहे थे, उनको तकलीफ दे रहे थे, उनके लिए उन्होंने क्या कहा? पता उनके लिए क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये नादान है। क्या तुम्हारे ऊपर कोई मार रहा होगा, तुम्हें मौत के मुंह तक ले जा रहा होगा, तो क्या तुम उसको ये शब्द बोल सकते हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बोला? अरे आप तो ये कहोगे, इसने हमें 1 थप्पड़ मारा, मैं इसके 10 थप्पड़ मारूंगा। लेकिन देखो वो कितनी दया है उसके अंदर, कितनी करुणा भरी है उसके अंदर। वो शांति का सागर है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इतनी शांति है उसके अंदर कि अपने जो उसका जीवन ले रहे थे उनके लिए उसने इतने बड़े वचन, इतने बड़े शब्द बोला कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये नादान है। हे प्रभु, तू कितना महान है। और हम ये कहेंगे, हे मेरे भाई बहनों, हमारा प्रभु इतना महान है, उसकी महानता की कद्र करो, उसकी महानता की कद्र करो कि जो वो इतनी महानता से आप सबको समझाता है, बुलाता है। और आज भी वो जितना कोई तुम्हें पापी होगे, आप अपने जीवन में गलत किए होगे, तो क्या तुम्हें कोई स्वीकार करेगा? लेकिन वही सच्ची पिता है जो तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है। तुम जैसे भी हो, तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है। जैसे तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी कुछ भी गलत करके आए और तुमसे चुपचाप बता दे, पिता मुझसे ये गलती भई है, तो तुम क्या पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटोगे? यही कहोगे चलो कोई न जाने, हम अपने बच्चों के पापों को इतनी दूर कर दें कि कोई न जान पाए। और कोई नहीं जान पाता, क्योंकि आप सच्ची बाप हो उसके, सच्ची माँ हो उसकी। उसी तरह हमारा यीशु मसीह कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम जैसे भी पाप कियो, जो कुछ भी कियो, आप हमारे पास आ जाओ, हम आपके सारे पापों को धो देंगे और अपने गले लगा लेंगे। अपना बेटा स्वीकार कर लेंगे, अपनी बेटी स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उसने तुम्हें जीवन दिया है, वो तुम्हारे लिए मरा है। अगर अपने बच्चों के लिए तुम मरते हो तो तुम अपने बच्चों से ये नहीं कहते हो कि तुम गंदे हो, तुम खराब हो, तुम गलत हो, हम तुम्हें नहीं स्वीकारेंगे। तुम्हारा बेटा किसी का खून भी करके आएगा और चुप्पे से तुम्हें कह देगा पिता मुझसे ये गलती हो गई है, तो तुम उसके लिए बहुत सी योजनाएं बनाओगे, बहुत से वकील ढूंढोगे, बहुत से डॉक्टर ढूंढोगे, बहुत से समाज वालों को ढूंढोगे कि हमारे बेटे पर कोई आँच ना आए। इसी तरीके हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है, वो हमें बचाने के लिए हमारे पापों को इतनी दूर कर देता है, हमसे इतनी दूर कर देता है जो हमारे पाप कभी हमें याद ना आए। इतना सच्चा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्या इतने सच्चे आप लोग हो? आप लोग हो? अरे आप लोग नहीं हो तो आज से अभी से बन जाओ, आज अभी से बन जाओ और अपने उद्धारकर्ता अपने प्रभु यीशु मसीह को पहचानो, स्वीकारो कि ये सत्य है, यही सत्य है जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। हे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह सच्ची जीवन है, सच्ची जीवन है, सच्ची उद्धार करता है और हमें जाना उसी के पास है। और जब हम उसके पास जाएंगे तो हम क्या उससे बताएंगे कि हमने अपने जीवन में तुझे कभी नहीं स्वीकारा? हम क्या जवाब देंगे उसको जब वो मेरे सामने कह देगा, जब हम उसके सामने खड़े होंगे, जब हमारे उस वक्त उसके सिंहासन के पास हमारी हाजिरी लगेगी, हमको बुलाया जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि हमने तुझे अपना प्रभु कभी माना नहीं, अपना परमेश्वर नहीं स्वीकारा, अपना परम पिता नहीं स्वीकारा। तब वो मेरे साथ क्या न्याय करेगा? तब हम कहेंगे कि हमने तो तुझे पूजा, तुझे ही माना, तुझे छोड़ के किसी को नहीं माना। तब वो भी कह देगा कि नहीं नहीं, हम तुमको नहीं जानते हैं। तब क्या करोगे? क्या जीवन भर जिस अंधकार में पड़े हो उसी अंधकार में फिर उसी दर्द को सहोगे? अरे ये दर्द तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो दर्द वहाँ मिलेगा जिसने किसी ने नहीं देखा, जो दर्द वहाँ मिलेगा वो दर्द को स्वीकार नहीं पाओगे। फिर से अपने जीवन के लिए मांगोगे कि हे प्रभु एक बूंद पानी मेरे होंठों में लगा दे तो मैं जीवन पा जाऊं। लेकिन वो कहेगा नहीं, वहाँ कोई दर्द नहीं सुनी जाएगी, कोई चीख नहीं सुनी जाएगी।
कोई तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। इसीलिए कहते हैं इतना कुछ कर जाओ, इतना कुछ कर जाओ अपने जीवन में कि काल जब तुम्हें सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़े, हमें वही जाना है, वही प्रभु यीशु मसीह को जिसको आप स्वीकार नहीं रहे हैं, वही प्रभु यीशु मसीह के पास जाना। दूसरा रास्ता नहीं है, स्वीकारो या ना स्वीकारो। अपने घमंड में रहो तो मत स्वीकारो, लेकिन अगर उस घमंड से, उस ईर्ष्या घृणा से बाहर निकल आओ तो अभी समय है, अभी स्वीकार लो, क्योंकि उसी के पास जाना है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा भगवान नहीं है। एक सच्ची परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, जिसको आप लोग परम पिता परमेश्वर कहते हो, परम पिता, परम प्रधान, वही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सारे रास्ते उसी से होकर के गए हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि हम सोच रहे हो ये मेरा भगवान नहीं है। वही तुम्हारा भगवान है, वही तुम्हारा उद्धार करता, वही तुम्हारा जीवन दाता, वही तुम्हारा मुक्ति दाता, वही तुमको जीवन दे रहा, वही तुमको मुक्ति देगा, वही तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगा, और दूसरा कोई नहीं है। शैतान को पूछते हो, शैतान तुमको मारेगा, दर्द देगा, तकलीफ देगा, तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे विचार लाएगा, लड़ाई झगड़ा करवाएगा, तुम्हारे पड़ोसियों से लड़ाई करवा देगा शैतान, लेकिन तुम्हें उद्धार नहीं देगा शैतान। आज जिसको पूज रहे हो, आज वो शैतान तुम्हारे जीवन में दर्द देगा, गंदगी देगा, गलत गलत विचार देगा, गलत गलत चिंताएं देगा, लेकिन तुम्हें उद्धार नहीं देगा। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह देगा। आज नहीं स्वीकारोगे, जो जो नहीं मानेगा, कल उसका ये सामना करना पड़ेगा, और तब उसको पता चलेगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दिया, कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई, हे प्रभु तूने क्यों नहीं मुझे पहले बताया। लेकिन वो कहेगा कि मैं अब तुम्हें पूरा पूरा अपना वचन, अपना संदेश तुम तक पहुंचाया, लेकिन तुमने हमको नहीं स्वीकारा। जैसे आज उसको नहीं स्वीकार रहे हो, वैसे कल वो भी नहीं स्वीकारेगा। वो भले तुम बेटा हो, अगर तुम्हारा बेटा खूब गलती करता है और बार बार तुम्हें नज़रअंदाज करता है, तुम खूब बुलाते हो और तुम्हारे लिए कहता तुम मेरे बाप नहीं हो, तो तुम्हें भी बुरा लगता होगा कि देखो हमने इसको जन्म दिया, हमने इसको जीवन दिया, इसके लिए सब कुछ किया, आज ये हमें अपना पिता नहीं मानता। ये मेरे भाई बहनों, आज समझ जाओ वही हाल तुम्हारे साथ ना हो कि आज जैसे तुम्हारा बेटा तुम्हें नहीं पहचाने, वैसे वो हमारा भगवान, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें न पहचानेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे अपने जीवन में? कहाँ जाएंगे? जो दर्द, जो तकलीफ यहाँ सह रहे हैं, क्या वही वहाँ सहेंगे? वही दर्द का सामना करेंगे, वही पीड़ा तकलीफ झेलेंगे जो यहाँ सह रहे हैं? अरे स्वर्ग के वासी बनो, स्वर्ग में जाने की तैयारी करो। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो नरक तो है, नरक यहाँ भी है, और इससे भी कहीं और नरक जब जाओगे दुनिया छोड़ के, तब इससे भी घोर नरक का सामना करेगा। तब हम सब क्या करेंगे? तब हम सब किसको पुकारेंगे? उन देवी देवताओं को पुकारेंगे जिनको हम पूज रहे हैं। वो तो खुद ही एक मंदिर में कैद हैं। वो अगर वो कैद ना होए तो आज उनकी इतनी प्रशंसा होती, आज इतने बलात्कार हो रहे हैं, आज छोटी छोटी बेटियों का रेप हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को जो बोलना नहीं जानते, ये क्यों हो रहा है? बचा लें, बचा लें। आज तो 2 मिनट नहीं लगता, किसी का एक्सीडेंट हो रहा, किसी का अटैक आ रहा है, तुम्हारा भगवान है तो बचा ले। किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी से घिरा है, कोई लोन कर्ज घिरा है, कोई के जीवन में शांति नहीं है, कोई बीमारी है, तो छुटा ले। लेकिन जब तक तुम उसको नहीं स्वीकारोगे, तब तक ये सब नहीं आने वाला जीवन में। किसी के जीवन में ये सब खुशियाँ नहीं आने वाली हैं। इसीलिए कहते हैं कि इस अंधकार से बाहर निकलो, अपने बाहर निकलो, अपने प्रभु यीशु मसीह की वो रोशनी अपने जीवन में स्वीकार करो जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। वो फोकस तुम्हारे जीवन में आए जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। ये अंधकार के जीवन से बाहर निकलो, ये कलेश के जीवन से बाहर निकलो जो शैतान के द्वारा तुम्हें मिल रहा है, जो तुम्हारे जीवन में रोज़ आज सवेरे रात में सो कर पड़े कि आज कल हम ये कर लेंगे, कल का वो दिन आया ही नहीं, कल दूसरा हो गया, अरे हम तो सोचे थे आज ये कर लेंगे लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शैतान तुम्हारे
सोचने से पहले तुम्हारे जीवन में योजनाएं बना के रखता है कि कल तुम्हारा ये दिन आएगा नहीं, और वो दिन तुम्हारे जीवन में नहीं आता, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझते हो, नहीं ये चीज़ को ध्यान करते हो कि वाकई कि ये मेरे जीवन में क्यों आया। सोचते हो बस आ गया, हो गई होगी कोई गलती, नहीं, ये गलती नहीं हुई, ये सब शैतान करता है हमारे जीवन में बीमारी आ जाती। अच्छे भले खा पी के लेटे और सवेरे देखा रात में फीवर आ गया, दर्द चालू हो गया, हाथ पैर में जोड़ों में दर्द हुआ, तो ये क्यों हुआ ये सब शैतान लाता है। क्यों कि शैतान जानता है कि तुम मेरे बंधन में बंधे हुए हो, तुम हमारे बंधन, तुम हम ही को स्वीकारोगे, हमारे सामने घुटना टेकोगे, और वो तुम्हें मजबूर कर देता, क्योंकि जो वो दिखाता है वो आप लोग देखते हो मेरे भाई बहनों, और जो हमारा प्रभु यीशु मसीह दिखाता है वो नहीं देखते हो। और शैतान यही जानता है कि अगर तुम सच्चे परमेश्वर के पास, सच्ची खुदा के पास एक बार चले गए तो शैतान की तरफ कभी नहीं आओगे। और शैतान फिर क्या करेगा, शैतान ऐसे ही रह जाएगा। इसीलिए वो तुमको इतना दर्द में डाले, इतना पीड़ा में डाले कि तुम उसी के पास बार बार जाओ, उसी को स्वीकारो, और अपने सच्ची परमेश्वर को नहीं स्वीकार पाओगे। क्योंकि सच्ची परमेश्वर के लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी, विनती करनी होगी, निवेदन करना होगा, उसके लगे आने के लिए वो खड़ा है तुम्हें लेने के लिए। तुमको कहना पड़ेगा, हे हमारे पिता, हमसे जो भी गलती हो गई, मैं सारी गलती हम तेरे चरणों में रखते हैं, तू मुझे अपना बेटा व अपनी बेटी स्वीकार कर ले। तो वो स्वीकार कर लेगा। वो नहीं कहेगा कि तुम मुझ पे ये दो, हमको वो दो, तब हम स्वीकारेंगे, तुमने ये गलती किया हम तुमको नहीं स्वीकारेंगे। वो कुछ ऐसा नहीं करेगा। वो कहेगा तुम जैसे भी हो, मेरे बेटा हो, मेरी बेटी हो, वो तुम्हें स्वीकार कर लेगा। संसार तुम्हें नहीं स्वीकारेगा। आज तुम्हारे घर में दिक्कत है, परेशानी है, जिसके लिए तुम फूलते हो, जिसके लिए तुम गर्व करते हो, घमंड करते हो, मेरा भाई इतना बड़ा अफसर है, इतना बड़ा DID है, इतना बड़ा ये है, वो है, फलाना दैमाना, कोई भाई मेरे काम नहीं आएगा। तुम्हारे वक्त पर कोई काम नहीं आएगा। चाहे भले ही तुमको बुरा लगे, लेकिन कोई वक्त पर काम नहीं आता है। जब अपना मजबूत पल्ला होता है तो सब कोई अपने काम आता, और जब अपना मजबूत पल्ला नहीं होता तो कोई, न भाई, न बहन, न नातेदार, न रिश्तेदार, न समाज, न परिवार, कोई साथ नहीं देता है। सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन एक हमारा परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो कभी अपना पल्ला नहीं झाड़ता, तुम जैसे हो, जिस हाल में हो, वो स्वीकारने के लिए तैयार है। हमको कोई नहीं स्वीकार करता सकता है, हमारे जीवन का कोई उद्धार नहीं ला सकता, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसे हो तुम, वैसे ही स्वीकार करने के लिए तैयार है। वो कहता है तुम पापी हो तो भी मेरे बेटे हो, तुम अपराधी हो तो भी तुम मेरे बेटे हो, तुमने गलत किया तो भी तुम मेरे बेटे हो, और तुम नंगे हो, उघारे हो, भूखे हो, प्यासे हो, तुम मेरे बेटे हो। ऐसा कौन कहेगा? ऐसा कौन भगवान है जो कह सकता है? कोई है ऐसा भगवान? अगर वो भगवान है तो उस भगवान से कहो जो जिसको तुम मानते हो और जिसके लिए तुम प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकारते हो मेरे भाई बहनों, उसी भगवान से तुम कहो कि आज ये भ्रष्टाचार रोक दे। अगर वो तुम्हारा भगवान है और तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, आज वो भगवान तुम्हारा रोक दे, तो तुम ये कहोगे ये तो होना ही है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है ये नहीं होना है, और होना है तो इस तरह से होना है कि जिस तरीके से अंधकार हो रहा है, अंधकार नहीं होगा। मौत भी आएगी, दर्द भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन किस तरह से होगा? हम मौत को देखेंगे नहीं और हम उठ जाएंगे। हम दर्द में रहेंगे नहीं, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के जितने स्वर्गदूत हैं हमें हाथों हाथ उठा लेंगे। हमारे जीवन में ऐसी मौतें आएंगी। हमारे जीवन में ये मौत नहीं आएगी हम बिस्तर पे पड़े हैं, कढ़िल रहे, हग रहे, मूत रहे, लोग हमसे घृणा कर रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे हैं। हमें ऐसी जीवन जीना है क्या? हमें ऐसे जीवन से बाहर निकलो। आज हम अपनी दौलत पर घमंड कर रहे हैं, अपने बच्चों पर घमंड कर रहे हैं। अरे कितने ने दौलत लेकर के गए और कितनों की दौलत धरी रह गई है। ये अंबार खड़ा किया है, ये हियाँ कहियाँ रह जाएगा मेरे भाई बहनों। अगर सच्ची परमेश्वर को, जीते जागते परमेश्वर को स्वीकार कर लिया तो जीते जागते तुम्हें स्वर्ग हियाँ ही मिल जाएगा मेरे भाई बहनों।
अगर तुम्हें वीडियो ये अच्छा लगे तो वीडियो को स्वीकार करना, वरना ऊपर रील कर देना, हमें कोई बुरा नहीं लगता। मैं तो ऐसे सुनाती रहूँगी, क्यों कि मुझे पता है कि सच्ची उद्धारकर्ता मेरा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए कहते हैं कि सच्ची परमेश्वर को अपनाओ। जो इन सबको अपना रहे हो, इन सब में छोड़ो, इन सबको हटाओ। ये सब मेरा जीवन का हिस्सा नहीं है, ये दर्द हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, ये पीड़ा हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। हमारा जीवन का हिस्सा सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मुझे जीवन दिया, और जब हम उसको स्वीकार कर लेंगे तब हमारे जीवन में ना कोई बुराई रहेगी, ना कोई पाप रहेगा, और ना कोई ईर्ष्या, ना कोई घृणा। हमारे जीवन में कुछ नहीं रहेगा। हमारा जीवन सिर्फ पवित्र पवित्र और पवित्र, जैसा हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है, ऐसा हमारा जीवन रहेगा। हम किसी के लिए नहीं सोचेंगे। पहली बात तो सोचेंगे क्यों, जब हमारे जीवन में वो दर्द नहीं रहेगा, वो पीड़ा नहीं रहेगा, वो तकलीफ नहीं रहेगी, तो हमारे जीवन में कोई बुराई भी नहीं रहेगी। हमारे जीवन में अभी बुराइयां हैं। हम किसी को, कोई हमें एक बात कह देता, हम उसको 4 बातें सुना देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो उसकी ओर से आया है। हमें ये नहीं पता कि हमें शैतान उससे लड़वा रहा है। हमें तो ये लगता है कि ये इसने मुझे मेरे लिए गलत कह दिया। नहीं, वो मेरे लिए गलत नहीं कहा, हमारे लिए वो शैतान लड़वा रहा है, जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, वही हमारे जीवन में करवा रहा है, और यही करवाता रहेगा अगर आप इस चीज़ को नहीं स्वीकारोगे। हमारा प्रभु कहता है तुम पवित्र हो जाओ और हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें अपने लहू से शुद्ध कर देंगे। अपने लहू से। क्या तुम अपने बेटे को, अपने बेटे के पापों को अपने लहू से, अपने खून से शुद्ध कर सकते हो? नहीं शुद्ध कर सकते हो। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह है जो वो पापियों को भी शुद्ध कर देता है। पापियों को। हमारे जीवन में कितने पाप, हमने सबने कितने पाप किए हैं? क्या हमारे पाप गिनती में हैं? हमने कितने पाप किए हैं? कितने पाप किए हैं? क्या हमारी गिनती में हैं? हमने बहुत पाप किए, फिर भी उसने हमें छोड़ा नहीं। हमारा परिवार हमें छोड़ देता, हम दुख में होते हैं, हमारे पास नहीं आता है। हम दुख में होते हैं, हमसे मुंह मोड़ लेता है। हमारे घर में बीमारी आते हैं तो हमारे रिश्तेदार फोन करके पूछेंगे तो देखने नहीं आएंगे। जरा सा पैसा हमारे बीमारियों में लगा तो हमारे रिश्तेदार हमें देखने नहीं आएंगे, कहीं हमसे पैसा न मांगने लगे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता, तुम अगर तुम्हारे ऊपर बीमारी भी है तो तुम हमें याद करो, तुम्हारी बीमारियों से चंगे हो जाओगे। क्यों? कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने हमारी चंगाई के लिए कोड़ा खाए, जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। पता है, प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आज मेरा जीवन उनके वजह से, जिनको हम स्वीकार नहीं करते हैं। आप इस चीज़ को जिस दिन समझ लोगे, जिस दिन आपके जीवन में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, आप समझ लोगे, उसी दिन अपने परमेश्वर के बेटी बेटा हो जाओगे। अपने स्वर्गीय पिता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बेटी बेटा कहलाओगे, वो भी पवित्र जीवन से। पवित्र जीवन से, तो जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह कहते, जैसे हम पवित्र हैं वैसे तुम भी पवित्र बन जाओ। और इसीलिए सब में सब कुछ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जिसने पहचाना है, उसने अपने जीवन को नर्म बना दिया, बिल्कुल नम्र बना दिया और दीन कर दिया, और उसके घुटनों में झुक गया, उसके चरणों में झुक गया, अपने घुटनों को झुका दिया। क्यों? कि सच्ची उद्धारकर्ता मिल गया, फिर जीवन में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एक बार अपने उद्धारकर्ता को जानो, तब आप जान जाओगे कि वाकई जो कहते थे वो झूठ नहीं है। सच्ची उद्धारकर्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको सुकून मिलेगा, वो शांति मिलेगी जो आपने अपने पूरी जीवन में, ज़िंदगी में ना पाया होगा, अपने घर परिवार में नहीं पाया होगा। कितने आप दौलत से भरे होगे, कितना आपका रुपया पैसा होगा, कोई रुपया पैसा को आपकी भूख नहीं रहेगी, आपको चाव नहीं रहेगी वो रुपया पैसा की। आप सिर्फ यही कहोगे, हे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, बस आपकी छत्र छाया मुझे बनी रहे मेरे सर पर। बस जिस दिन आपने उसको पहचान लिया कि वो सच्ची परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, आप जिस दिन उसको जान लोगे, आपके जीवन के हर रास्ते साफ हो जाएंगे, खुल जाएंगे, हर बंधन टूट जाएंगे, बुराइयों के, पाप के, बेविचार के, लड़ाई झगड़ा के हर बंधन टूट जाएंगे आपके जीवन से। हर लड़ाई झगड़ा मिट जाएगा, हर बीमारी का अंत हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह का स्वीकारने से। क्यों? कि जब तक हमारा बेटा
हाल में हमारे साथ रहता है, उसको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि हम सब जगह हाथ बढ़ा देते हैं, मेरा बेटा है, कोई छू नहीं सकता है, क्यों कह देते हैं। और बेटा क्यों कहता है, ये मेरा बाप है। उसी तरीके हम भी कह दें, ये मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा पिता है, हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, कोई मुझे छू नहीं सकता। तब हम घमंड से कहेंगे, तब वो घमंड मेरे जीवन में आ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरा पिता है और मैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पुत्री पुत्र हूँ। हम संसार के नहीं है। संसार का काम है हमारा सिर्फ एक संसार में आना और संसार की में रहना, और जो प्रभु हमारा भेजा है उस कामों को करना और यहाँ से विदा हो लेना, बस इतना काम है। हम तो यहाँ आए तो हम तो मोह माया में फंस गए, हम तो यहाँ संसार में आए, ये मेरा तेरे में फंस गए, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा पति है, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा नातेदार, मैं तो इसी में फंस गए। अरे इस संसार से निकलो, इसका सबका छोड़ना है यार, इस सबको लेकर के नहीं जाना। कौन लेकर के गया है बताओ, कौन लेकर के गया है अपने साथ? अकेले आए, अकेले जाना तो अकेले के लिए समझो, काहे इतना परेशान हो, काहे। और जब तुम अकेले अपने प्रभु यीशु मसीह की जिस दिन पहचान लोगे कि तू मेरा पिता है और सब अपना परिवार, अपना बच्चा मैं तेरे चरणों में डालता हूँ, उसी दिन सारे बच्चे अपने आप स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि स्वतंत्र करने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। कहो उससे, मांगो उससे कि तू ही मेरा उद्धार करता है और मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, तू मुझे बस स्वतंत्र कर दे, वो तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तुम्हारे बच्चों को तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा, खुद तुम्हारी तरक्की पे तरक्की होती चली जाएगी। सबसे तुमको मांगना पड़ता, तुमको हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन जिस दिन तुम उसको स्वीकार कर लोगे तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम्हें हाथ क्यों फैलाओगे? तुम्हारा उद्धार करता, तुम्हारा मुक्तिदाता, तुम्हारा स्वर्गीय जिंदा पिता तुम्हारे सामने है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे जीवन में। जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा वो शुद्ध हो जाएगा, वो उत्पन्न हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। जो तुमने अपने सच्ची परमेश्वर से मांग लिया या कह दिया या स्वीकार लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन के हर रास्ते खुल जाएंगे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे जीवन में हर वो चीज़ आ जाएगी। मेरे भाई बहनों, कोई तुम्हारे जीवन में कमी नहीं रहेगी। इतना मेरा प्रभु तुम्हें भर देगा, इतना भर देगा। उसके काहे की कमी है? अरे जिसने, जो पृथ्वी का मालिक हो, जो पूरी सृष्टि का रचयिता हो, जो पूरी कायनात का मालिक हो, उसके लगे क्या है? क्या किस चीज़ की कमी है? जो पूरे संसार को बनाने वाला हो, उसकी मुट्ठी में है सब, हम सब उसकी मुट्ठी में है। अगर हम चाहें कि हम उससे दूर हैं, तो तुम कहीं भी जाओ, कोई कोने में जाओ, उससे दूर नहीं हो सकते हो। वो हर जगह तुमको, क्योंकि वो तो तुम्हारे अंदर है। तुम कहाँ अपने आप को बंद करोगे? पानी में जाओगे वो है, आग में जाओगे वो है, कहाँ जाओगे? कमरे में जाओगे वो है, जंगल में जाओगे वो है, समुद्र में जाओगे वो है, पाताल में जाओगे वो है, कहाँ जाओगे अपने आप को लेकर? हर जगह तो वो तुम्हारे साथ है, तो कहाँ जाओगे उसको लेकर? वो तो तुम्हारे साथ है। उसको भले वो तुम्हारे जीवन में लेकिन काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन वैसा नहीं है जो उस तुम्हारे जीवन में काम करे। लेकिन जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे, वो है तुम्हारे जीवन में लेकिन काम नहीं करता है। अगर जैसे तुम्हारा बेटा खूब गलती करता है तो तुम उसके जीवन में, बाप तो उसके रहोगे लेकिन काम नहीं करोगे कि तू जैसा कर रहा है तू भर। हम कहते हैं हमारे जीवन में कितनी दिक्कतें आती, लेकिन और कहते क्या, गलतियां करते हैं हम, और हम दोषी किसको ठहराते हैं? भगवान ने किया होगा। अरे गलती हम करते हैं, हम दोष भगवान को देते हैं। हमारे अंदर में बीमारी आई, भगवान की मर्जी थी। अरे गलती हमने किया, तब हमने भगवान की मर्जी नहीं जाना, और जब हमारे ऊपर पड़ी तो हम भगवान को याद कर लिया कि भगवान की मर्जी। क्या हम चाहते हैं हमारे बेटे के जीवन में ऐसी गलती हो, ऐसा हमारा बेटा भुगता है, ऐसा हमारे बेटे के जीवन में बीमारी है? जब हम मनुष्य हो करके नहीं सोच सकते हैं,
तो वो भगवान हो करके उसने तो हमको बनाया, हमें जीवन दिया, हमारे जीवन के लिए बलिदान हुआ, तो वो मेरे लिए ऐसा कैसे सोच सकता। लेकिन ये हम सोचते हैं क्योंकि हमारे विचार ऐसे हैं, हमारे अंदर शैतान ऐसा डालता है, तो हम भगवान को हर बात में दोषी ठहरा देते हैं भगवान को, जो वो बेकसूर है, कुछ भी नहीं करता। अगर उसे यही करना होता तो वो अपने आप को हमारे लिए बलिदान क्यों देता। हम तो पापी थे, पापी ही रहते और आज भी पापी हैं, पापी ही रहेंगे। उसने बलिदान तो दिया, लेकिन क्या उसके बेटी बेटा जब तक उसको स्वीकारेंगे नहीं तब तक वो मरे हैं मरे ही रहेंगे, जिंदा नहीं होंगे और मरे ही चले जाएंगे। और जिस दिन उसको स्वीकार लेंगे उस दिन उनका नया जीवन हो जाएगा। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेंगे उस दिन उनका जीवन नया हो जाएगा। उस दिन उनका जीवन पाप में नहीं होगा, उनका जीवन पवित्र होगा, शुद्ध होगा। और उनको जो देखेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के पुत्री पुत्र हैं, जो उनको देखेगा वो भी देखने वाला के अंदर एक नई चीज उत्पन्न होगी कि ये प्रभु यीशु मसीह का पुत्र है, ये प्रभु यीशु मसीह है। उस दिन लोग तुमको इस नाम से जानेंगे, तुमको तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हें बिना कहे, बिना कुछ बताए, बिना कुछ दिए लिए तुमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग जानेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का बेटा है, ये प्रभु यीशु मसीह की बेटी है, तुमको उस नाम से जानने लगेंगे लोग। इसके अंदर ये विचार आया, इसके अंदर ये पवित्र बनाया, ये पवित्र हो गया, ये हर चीज़ से निर्फल है, निर्सल है, इसके अंदर कोई पाप नहीं, इसके जीवन में कोई कपट नहीं, इसके जीवन में कोई ईर्ष्या नहीं, ये निष्पापी हो गया, इसके अंदर कोई पाप नहीं है। उस दिन इस नाम से तुम जाने जाओगे। और क्या इस नाम पर तुमका घमंड नहीं होगा? जब तुम्हारे आगे कोई तुम्हारी बड़ाई करने लगता, ये बहुत अच्छा है, बहुत महान, बहुत अच्छा बेटा है, तो क्या तुम्हें सुन के अच्छा नहीं लगता? और सोचो जब तुम प्रभु यीशु मसीह के बेटी बेटा बन जाओगे तो तुम्हारे जीवन में कितना घमंड आ जाएगा। हम अपने परम पिता परमेश्वर के बेटी बेटा, हम स्वर्ग जाएंगे, हम संसार के नहीं, हम स्वर्ग के बेटी बेटा हैं। हम तो यहाँ अपनी मतलब जो हमें जीवन में दिया गया, भेजा गया, हम तो वो वफादारी निभा रहे हैं जब तक हमारा जीवन है। हमारा स्वर्गीय पिता, हमारे माता पिता तो हमें जीवन देते हैं, मर जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हमारा वो जिंदा खुदा जो कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा, वो हमारे साथ हमेशा रहता। मेरे जिंदा में भी, मेरे मरने के बाद। ऐसा कौन पिता है, ऐसा कौन परमेश्वर है जो हमारे साथ जिंदा में रहा है, मरने के बाद भी वही संभाला है। हमें तो उसी पिता को स्वीकार करना चाहिए जो मुझे जिंदा में भी स्वीकारे और मरने के बाद स्वीकारे। हमें उसी पिता को स्वीकारना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का। हमें संसारी माँ बाप को क्या हम स्वीकारें, वो तो हैं और वो आज है कल नहीं। आज हम उनके लिए मरेंगे, वो मेरे लिए मरेंगे और हम किसी दूसरे के लिए मरेंगे। हमारे लिए तो संसार में यही लगा, जो आया है वो जाना है, लेकिन जाने का एक तरीका भी तो है, जाने का एक समय भी तो है, वजह भी तो है। क्या वजह को हम जाने? उस वजह को हम नहीं जानते हैं। हम तो ये अपने जबान से तुरंत कह देते हैं, अरे मरना तो है ये। अरे भाई मेरे, मरना तो सभी को है। कोई संसार में आया है तो वो जिंदा नहीं रहेगा, सभी को मरना, लेकिन मरने की वजह जान के मरे। कि हम ऐसे पिता को पकड़े जो मरने के बाद भी हमारा जीवन स्वर्ग में जाए, हमारा जीवन न भटके। जो हम संसार में आके भटक रहे, मोह माया में पड़ गए, हम दर्द में, हमने अपने जीवन में कोई सुख नहीं जाना, हमने अपने जीवन में पूरी ज़िंदगी हमारी करते करते चली गई, पूरी ज़िंदगी हमारी गरीबी में गुजर गई, पूरी ज़िंदगी हमारी लड़ाई झगड़ा कलेश में निकल गई। हम वो ज़िंदगी न जिए। हम इसलिए अपने प्रभु यीशु मसीह पकड़े, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकता है और मुझे स्वर्ग तक ले जा सकता है। दूसरा कोई नहीं ले जाने वाला है। और मैं इसी सब बातों से आप अपने भाई बहनों को अवगत करूंगी कि आप सब लोग स्वीकारो उनको, हमारे प्रभु यीशु मसीह। दूसरा कोई रास्ता नहीं मेरे भाई बहनों, बस यही एक रास्ता है कि जिस दिन आप अपने सच्चे परमेश्वर को स्वीकार लोगे, अपने प्रभु यीशु मसीह का, उस दिन आपका खुद ब खुद रास्ता मिल जाएगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप सबसे निवेदन करते हैं, आप अपने सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ना अच्छा लगे तो ऊपर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार मेरे इन वचनों पर ध्यान करना, जो हम ये गवाही, जो हम
ये वचन बताएं, सिर्फ अपने प्रभु उद्धारकर्ता के बताएं, बाकी दूसरे के नहीं। अपने प्रभु यीशु मसीह के वचन बताएं, बाकी किसी के नहीं। इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना मेरे भाई बहनों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि समय बहुत नज़दीक आ गया है। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।